हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। यह प्रश्न यह कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें मान ज्ञात करना है किसका? 10 1710 का। तो चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हल। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा पर बात करते हैं। मुख्य अवधारणा क्या कहती है? मुख्य अवधारणा यह कहती है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो दिए गए कोण हैं, अर्थात जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें दिया है 10 1710 डिग्री। तो ये जो कोण दिए जाते हैं, इस कोण को हमें बदलना होता है n गुणा 90 प्लस थीटा के रूप में। n गुणा 90 प्लस थीटा के रूप में हमें बदलना होता है यहाँ पर। अब ये जो n है, ये n दो रूपों में हो सकता है, एक सम और एक विषम। या तो सम संख्या में हो सकता है या विषम संख्या में होता है। जब भी सम संख्या में होता है तो कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात यहाँ कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। किंतु यदि विषम संख्या में है तो साइन और कॉस आपस में बदल जाते हैं। इसी प्रकार टेन और कॉट आपस में बदल जाते हैं और सेक और कॉसेक आपस में बदल जाते हैं। साथ ही साथ यदि एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति पे हम बात करें तो ये 0 डिग्री पर होता है, ये 90 पर, फिर यहाँ 180 और नीचे 270 डिग्री पर। ठीक है। और हाँ, ठीक है। अब यहाँ n के जो मान होते हैं वो यहाँ लगाए गए चक्कर होते हैं, अर्थात 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 80 से 270, फिर 270 से 360, या फिर जो कि पुनः 0 हो जाता है। तो इसी तरह से यह काम करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। हमें मान ज्ञात करना है 10 1710 का। तो यदि हम इसे परिवर्तित करें तो यह होगा 19 गुणा 90 प्लस 0, अर्थात ये n गुणा 90 प्लस थीटा के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि n, अर्थात ये जो 19 है, ये सम है या विषम है। तो यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या में जो 10 है वो परिवर्तित होता है, जो 10 है वो परिवर्तित हो जाता है कॉट में, और कॉट परिवर्तित हो जाता है पुनः 10 में। तो हमें 10 दिया है जो कि कॉट में परिवर्तित हो गया। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि यह किस चतुर्थांश में गया है, अर्थात यदि हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये 19, मतलब 90 डिग्री के कोण के 19 19 चक्कर पूरे करता है, अर्थात 1 2 3 4, फिर वापस से एक और 4 8, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 के बाद 17 18 और 19, अर्थात हमें जो मान ज्ञात करना है वो यहाँ पर इस रेखा पर ज्ञात करना है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 का होता है, ये 180, और यहाँ पर ये 270 का हो जाता है, और ये पुनः 360 का। तो अब हमें मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 10, जो हमें मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 10 0 डिग्री। लेकिन 10 तो बदल चुका है, अर्थात यह चला गया है अब कॉट में। तो हमें मान ज्ञात करना है कॉट 0 का। हमें कॉट 0 का मान ज्ञात करना है, और कॉट 0 अर्थात कॉट 0 जो जाएगा वो 19 चक्कर लगाने के बाद ये जाएगा चतुर्थांश में, अर्थात चौथे में। तो यह होगा कॉट 0, और कॉट 0 का जो मान होता है वह हो जाएगा इन्फिनिटी, अर्थात अनंत। साथ ही साथ कॉट 0 का मान यह अनंत हो गया। तो यह हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।